कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो घड़ी का ये जो टॉपिक है उसमें ये पहला नंबर सवाल है आपके पास। लिखा है 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। पहला नंबर 60 डिग्री, बी नंबर 45 डिग्री, सी नंबर 90 डिग्री और डी नंबर 65 डिग्री होगा। तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला होता है थीटा बराबर हम कह सकते हैं थीटा बराबर जो होगा 30H माइनस 11/2m। इस फार्मूले की सहायता से जितने भी प्रश्न मिलेंगे सब हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। H जो है घंटे के माप को बताता है, यम जो है मिनट बताता है, थीटा जो है कोण होता है। तो आपको पता होगा कि अगर सुइयां परस्पर समांतर हों तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा समकोण होंगे तो 90 डिग्री। मतलब कि जब सुइयां समांतर होंगी तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। और तीसरा अगर देखें विपरीत होंगी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। समकोण में सुइयां जो होती हैं 15 मिनट जाती हैं, ठीक है, 15 मिनट जाएंगी। विपरीत में 30 मिनट जाएंगी। ये समांतर का मतलब है समपाती। जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर आके चिपक जाएं तो समपाती होती हैं। तो पहला नंबर जो सवाल था इसको अगर देखें तो 7:30 कहा है। जो क्वेश्चन नंबर है पहला नंबर 7:30 की बात कहा है। इसमें H जो होता है घंटा 7 मिनट 7 हुआ और जो मिनट है वो यम हुआ। तो थीटा बराबर अगर देखें, थीटा बराबर हमारा 30H माइनस 11/2m मिला। 30H 11/2m मिला। अब 30 का मान H का मान कितना है 7 है और 11/2m का मान कितना है 30 है। तो 7 त्रिक 21 होगा, 210 होगा, ये कट जाएगा 15 बार में। 15 एक कम 15 हासिल 1, 15 एक कम 15 1 16, 165 होगा। 165 210 में से 165 आप घटा देंगे तो बचेगा आपका 45 नंबर जो है डिग्री है। तो 45 ऑप्शन में आपके दिया है 45 बी नंबर। तो बी नंबर वाला जो होगा राइट आंसर होगा। हमारे पास जो क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है यह हमसे कहा है कि 2:10। तो यच घंटा हमारा यच 2 हो जाएगा, मिनट हमारा 10 हो जाएगा। सूत्र लगाएंगे थीटा बराबर 30 आवर्स और 11/2 मिनट, 11/2 मिनट। तो हम लिखेंगे 30 इंटू H का मान कितना है 2 माइनस 11/2 M का मान है 10। तो गुणा कर देंगे 60 हो जाएगा और ये कट जाएगा 5 बार में, ये मिलेगा आपका 55। तो थीटा बराबर जो हमारा आ रहा है थीटा बराबर 5 डिग्री आ रहा है। थीटा बराबर हमारा 5 डिग्री आया है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया है पहला वाला वो राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपके पास वास्तव में कोई सपना नहीं है तो वास्तव में आप आगे नहीं बढ़ सकते। सोच लीजिएगा, आपको आगे बढ़ने के लिए कोई न कोई सपना होना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा देखिएगा। समय 4 से लेकर 5 तक में कब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब जो घड़ी है हमारी, ऐसे समझिएगा घड़ी है 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11 और हमसे कहा है इसमें 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा। इसके बीच में कितनी डिग्री का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। सॉल्व करना है, इसमें ऑप्शन हमारा दिया है, ऑप्शन दिया है 4:27 सही 3/11 मिनट। बी नंबर दिया है 4:16 सही 4/11 मिनट। और सी नंबर जो है ए और बी दोनों सही हैं। डी नंबर है 4:30 मिनट। तो इसमें दो कंडीशन होगा, एक तो सुई पीछे रहेगा तब और 1 मिनट वाली सुई आगे रहेगी तब। पहला कंडीशन देखिएगा केस 1 में क्या होता है।
केस 1 में अगर हम कहें तो दोनों सुइयाँ जब थीटा मतलब कि घंटे वाली सुई आगे हो, जब घंटे वाली सुई आगे हो तो हम कहेंगे 30H थीटा बराबर 30H माइनस 11/2m। अब थीटा का मान इसमें दिया है, थीटा का मान हमको दिया है, थीटा का मतलब कि इसमें 30 डिग्री, थीटा का मान हमको दिया है 30 डिग्री, यही दिया है ना, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री थीटा बराबर 30 इंटू एच का मान हमारा 4 दिया है, एच का मान 4 दिया है, तो 4 माइनस 11/2m, 4/11/2m। तो 30 डिग्री बराबर 4 × 12 120 माइनस और 11/2m, मिनट का मान निकालना ही है। तो 30 माइनस इधर चला आएगा, ये वाला 120 माइनस में बराबर माइनस 11/2m, इसको घटा देंगे तो मिलेगा -90 बराबर -11/2m। माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 180 और बराबर 2m। अब 180 में इसका भाग देंगे, m बराबर 180/11, तो हम लिखेंगे 180 में 11 का भाग देंगे, 11 कम 11 7 आया, 11 छक्का 66, 66 4 आया, तो हम कह सकते हैं 16 सही 4/11 मिनट। इन दोनों की सुइयों के बीच जो कोण बन रहा है वह बन रहा है पहले केस में अगर देखें तो 4:16 सही 4/11 मिनट, 16 सही 4/11 मिनट पे क्या हो रहा है, ये बन रहा है। तो हम कहेंगे केस दूसरे में थीटा बराबर क्या करेंगे, 11 मिनट की सुई को आगे रखेंगे, मिनट की सुई को आगे रखना है और लिखेंगे 30H, थीटा बराबर 30 डिग्री 11/2m माइनस 30, H का मतलब होता है घंटा, घंटा पहले वाला जो समय दिया रहता है वहीं लेते हैं, मतलब 4 घंटे ले लें, 4 बजे वाला ले लें। तो 30 डिग्री 30 बराबर 11/2m माइनस इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120। अब ये माइनस में इधर चला आएगा तो प्लस में हो जाएगा 120 बराबर 11/2। अब जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा बराबर 11/2m। इसका गुणा कर देंगे तो ये 300 हो जाएगा, 300 बराबर 11m, 11m बराबर 300 लिखेंगे और 11 का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब 11 का जब इसमें भाग देंगे 300 में हम 11 का जब भाग देंगे तो 11 दूना हो जाएगा 22, बचेगा 8 0, 11 हो जाएगा 77 और बचेगा 3। तो हम कहेंगे इसका जो ऑप्शन आंसर आ रहा है वह 27 सही 3/11 मिनट। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, अगर इसमें देखें तो दोनों सही हो रहे हैं क्या, ए और बी। पहले का आंसर ये आया था, पहले का आंसर ये आया है ए का, और दूसरे का जो होगा ये आया है 27 सही 3/11m मतलब बी का। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा सी वाला है, ए और बी क्या होंगे, दोनों सही होंगे।